से सोना चांदी हीरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युधार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्नानन्य कांचना। हे राजन, हम आपसे गदा युद्ध चाहते हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, गदा युद्ध करो, बाकी राजपाल लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो जरासंध हंसने लगा। जरासंध ने कहा, ब्राह्मण बालकों, तुम तो क्षत्रियों की सी भाषा बोल रहे हो। लड़ने का काम क्षत्रियों का है, ब्राह्मणों का नहीं। तुम तो ब्राह्मण हो और कुछ मांगो ना। भगवान ने हंसते हुए कहा, महाराज हमें पहचानो, हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं। तीनों ने अपना ब्राह्मण वेश उतारा और अपने वास्तविक रूप में परिणत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहचानो हम कौन है, मैं तुम्हें परिचय दूं। बोले असो बिर्गोदर पार्थ और तस्य भ्राता अर्जुनो अयम अनयो मातुलीयमाम कृष्णम जानी तेरी। असो बिर्गोदर जो ऋषभ शरीर वाला है, जबरदस्त बॉडी वाला, इसका नाम है बिर्गोदर माने भीमसेन। और तस्य भ्राता अर्जुनो अयम, इसके बाजू में जो दुबला पतला शरीर वाला है ना, ये भीम का छोटा भाई अर्जुन है। और अपना परिचय दूं, अनयो मातुलीयमाम कृष्णम जानी ही तेरी। हम आपस में मामा फूफा के भी लगते हैं, भाई भाई भी लगते हैं, एक रिश्ते में जीजा सादे भी लगते हैं। मैं तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूँ। याद करो उस दिन को जब मैं रण छोड़ करके भागा हूँ। रण छोड़ नाम मेरा पड़ा, पीठ दिखा करके भागा हूँ। मैं तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूँ। कृष्णम जानी ही तेरी। बोलो किसके साथ में लड़ोगे? जरासंध ने देखा तो हंसने लगा। अरे कृष्ण तो वही कृष्ण है ना जो मेरी डर के मारे स्वपुरी मथुरा त्यक्त्वा द्वारिकम शरणं गता। अरे मथुरापुरी को छोड़ करके इसके द्वारका में जाकर के शरण ली, तो वही कृष्ण है। तेरे साथ में मैं लड़ूंगा नहीं। हारे हराए को क्या हराना है? जो एक बार पीठ दिखा करके भाग चुका है, युद्ध छोड़ करके भाग चुका है, उसके साथ में क्या लड़ना है? तेरे साथ में लड़ूंगा नहीं। असो ये जो कमजोर शरीर वाला है अर्जुन, ये भी मेरी बराबरी का पहलवान नजर नहीं है, ये दुबला पतला है। लेकिन असो बिल्कुल जो भीमसेन है, जबरदस्त बॉडी वाला, जरूर मेरी बराबरी का है। मैं इसके साथ में लड़ने के लिए तैयार हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, जरासंध निकालो 2 गदा। जरासंध ने 2 गदा निकाली, एक भीम के हाथ में ली, एक अपने हाथ में लिया। तो गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। लड़ते 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 26 दिन हो गए हैं। भीम के श्वास होने लगे। कृष्ण चरणों में प्रणाम करता है। कृष्ण चलते हुए यहाँ से जान बचावे लाखों पावे, यही हाल रहा ना तो कब तक तो मेरा प्राणाम हो जाएगा। भगवान कृष्ण का, भीम तुम्हें अपनी गदा का बड़ा अभिमान है। आप तुम्हारा बल कहाँ चला गया? क्योंकि जरासंध के पास में युद्ध की ऐसी कलाएं हैं कि भीम का बल धरा का धरा रह गया। भगवान कृष्ण का, भीम कल का जो युद्ध होगा वो अंतिम युद्ध होगा, निर्णायक युद्ध होगा। एक बार मेरी तरफ देख लेना लड़ते हुए, मैं जैसा संकेत करूंगा तुम वैसा ही करोगे, तो निश्चित तुमको विजय श्री प्राप्त होगी। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भीम को तैयार किया। अगले दिन भीम ने गदा उठाई, जरासंध को ललकारा। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीम ने एक दाव ऐसा मारा कि जरासंध जमीन पे गिर गया। भीम ने कृष्ण की तरफ देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने जमीन से एक तिनका उठाया और उस तिनके को बीचों बीच से चीर करके बिफाड़ करके संकेत किया, तुम इसको बीचों बीच से फाड़ डालो। भीम ने अपने पैर के द्वारा जरासंध का पैर दबाया और अपने दोनों हाथों से उसके दूसरे पैर को पकड़ करके उसको बीचों बीच से चीर दिया, बिफाड़ कर दिया। 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा इधर फेंक दिया और दूसरा हिस्सा इधर फेंक दिया। थोड़ी देर हुई, जरासंध फिर भीमाला जुड़ करके और सचेत सजीव होकर के खड़ा होकर के फिर लड़ने लगा। भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दाव मारा, जरासंध को जमीन में गिराया। कृष्ण की तरफ देखा, भगवान श्री कृष्ण ने फिर जमीन से एक तिनका उठाया और उस तिनके को बीचों बीच से चीर करके बिफाड़ करके इधर का हिस्सा इधर और इधर का हिस्सा इधर, संकेत किया कि इसको विपरीत दिशाओं में फेंक डालो। भीम ने अपने पैर के द्वारा जरासंध का पैर दबाया और अपने दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़ करके और बीचों बीच को चीर करके बिफाड़ करके इधर का ऐसा इधर और इधर का ऐसा इधर फेंक दिया। तो जरासंध का प्राणांत हो गया, कहानी खत्म हो गई। विजय श्री भीम को प्राप्त हुई। ध्यान देना प्रेमियों,
जरासंध की उत्पत्ति पे थोड़ा ध्यान देंगे। जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ। राजा बृहद्रथ की 2 रानियां थी, लेकिन संतान किसी की नहीं हुई, बेटा किसी का नहीं हुआ। आशीर्वाद के रूप में एक फल प्राप्त हुआ। यदि तुम अपनी रानी को एक फल खिलाओगे तो तुम्हारी रानी गर्भ धारण करेगी और सुंदर समय आएगा जब सुंदर बेटा प्राप्त होगा। राजा जब उस फल को लेकर के घर में आए तो मन में विचार करने लगे, रानियां तो 2 हैं, फल तो एक ही है और बेटा तो दोनों को चाहिए, एक को देता हूं तो दूसरी नाराज हो जाएगी। इसे दोनों रानियों की प्रसवा के लिए राजा बृहद्रथ ने उस फल के 2 टुकड़े कर दिए, बराबर 2 हिस्से। आधा हिस्सा एक रानी को खिलाया, आधा हिस्सा दूसरी रानी को खिलाया। रानियों ने जैसा प्रसाद खाया, जैसा फल खाया, वैसे ही गर्भ धारण कर लिया और समय आने पर वैसे ही बच्चों का जन्म हुआ। तो शरीर का आधा हिस्सा एक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ और आधा हिस्सा दूसरी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। 2 मांसपिंड उत्पन्न हुए। रानियों ने जब इन बच्चों को देखा तो न भूतों न भोजती, ऐसे बच्चे न हुए न होंगे, अमंगल की आशंका होने लगी। तो डर के मारे दोनों रानियों ने दोनों मांसपिंडों को उठा करके एक चौराहे पे फेंक दिया। उधर से जरा नाम की राक्षसी आ रही थी लट्ठी के सहारे। उसने देखा कि 2 मांसपिंड हैं, आपस में जुड़ सकते हैं, थोड़ा राक्षसी माया के द्वारा प्रयास करके देखो तो सही। तो जरा नाम की राक्षसी ने अपनी राक्षसी माया के द्वारा दोनों मांसपिंडों को आपस में जोड़ दिया। तो जरासंध सजीव और सचेतन होकर के खड़ा हो गया। ये है जरासंध की उत्पत्ति। जरायाह संदिता इति जरासंधा। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा संदिता माने जिसको जोड़ दिया गया, उसका नाम है जरासंध। जहां जहां जरा राक्षसी का हाथ पड़ा शरीर में, वहां तो शरीर वज्रवत हो गया, लेकिन बीच का जो ज्वाइंट है, जोड़ है, यही कमजोर है और इसी से इसकी मृत्यु हो सकती है। इस बात को केवल कृष्ण जानते हैं, भीम को भी पता नहीं और भगवान तो अंतर्यामी है। संकेत किया इसको बीचों बीच से फाड़ डालो और विपरीत दिशाओं में फेंको। भीम ने वैसा ही किया तो विजय श्री भीम को प्राप्त हो गई और जरासंध को जीत लिया। श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के सेठ महाराज इंद्रप्रस्थ में आई। लगभग सभी राजाओं को जीत लिया गया। अब तुम राजसूय यज्ञ कर सकते हो या राजसूय यज्ञ की तैयारियां होने लगी। पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा है। बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रश्न उठा किस यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन किसका होना चाहिए। किसी ने कहा 82 का, किसी ने कहा 25 का, किसी ने कहा अत्रि का। एक मत नहीं हो पाया तो सहदेव जी भी सभा में खड़े हो गए और सहदेव ने कहा भैया मेरी दृष्टि में तो सर्वप्रथम पूजा के कोई अधिकारी नहीं तो है द्वारकानाथ श्री कृष्ण। कृष्ण का ही अग्र पूजन होना चाहिए। सभी लोगों ने सहमति जताई, हाँ ठीक कहते हैं कृष्ण का ही पूजन होगा। लेकिन शिशुपाल से सहमत नहीं हुआ। शिशुपाल भी आया इस यज्ञ में। शिशुपाल भी सभा में खड़ा हो गया। ये भैया मुझे तो लग रहा है सभी लोगों की बुद्धि मारेगी, सभी कृष्ण का सम्मान दे रहे हैं, सब कृष्ण को समर्थन दे रहे हैं। जिसके माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं, कोई इसको देवी वसुदेव का बेटा मानता है, कोई नंद यशोदा का बेटा मानता है। माता पिता को लेकर के भी जो बदनाम है। 11 वर्ष तक ये ब्रज में रहा। ये कृष्ण किसी के कपड़े चुराए, किसी की मटकियां फोड़ी, वहां भी माखन चोरिया से बदनाम हुआ। जरासंध के साथ में युद्ध किया, वहां भी भगोड़ा घोषित हुआ है, रणछोड़ नाम पड़ा। ये कृष्ण काला है, कलोटा है, बहुरूपिया है। कृष्ण का अग्र पूजन नहीं हो सकता तो गाली पे गाली, अपमान पे अपमान करता जा रहा है भगवान का। शिशुपाल का गला सूखता है, ये घूंट पानी पीता है, फिर गाली पे गाली पकता जा रहा है। लेकिन भगवान मौन बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले। भीम ने कहा द्वारकानाथ ये दुष्ट आपका अपमान करता जा रहा है, आप चुपचाप सुनते जा रहे हैं, क्यों। भगवान ने कहा भैया ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने इसके मां को वचन दिया है जब तक ये 100 गाली नहीं दे लेगा तब तक मैं इसका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। और 100 गाली जहां पूरी हुई नहीं फिर मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं डायरी पेन लेकर के हिसाब लगा रहा हूँ भैया, अभी 100 से नीचे ही चल रहा है। 100 का आंकड़ा पूरा हो जाने दो, फिर मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। शिशुपाल भगवान का अपमान पे अपमान करता जा रहा है, गाली पे गाली बकता जा रहा है। और जब 100 गाली ये दे चुका है भगवान को, तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र प्रकट हुई और भगवान ने चक्र के द्वारा शिशुपाल का मस्तक काट डाला। सुखदेव कहते हैं परीक्षित
इसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और देखते देखते जो भगवान कृष्ण में विलीन हो गई। दंत वक्र आया है, भगवान ने भी इसको ये मौत के घाट उतारा, इसके शरीर से भी दिव्य ज्योति निकल करके भगवान में विलीन हो गई। तो राजसूय यज्ञ के दौरान मेरे प्रभु ने शिशुपाल दंत वक्र के ऊपर कृपा की। ये शिशुपाल दंत वक्र कौन है? पहले मैं निवेदन कर चुका हूं प्रेमियों कि जय और विजय जो बैकुंठ में भगवान के दरबारी थे, द्वारपाल थे, सनकादि महर्षियों ने इनको 3 जन्मों तक राक्षस होने का साप दिया है। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु बन करके आए हैं, तो भगवान बारह और नृसिंह के द्वारा इनका उद्धार हुआ। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बन करके आए हैं, तो भगवान राम के द्वारा इनका उद्धार हुआ। तीसरे और अंतिम जन्म में शिशुपाल दंत वक्र बन करके आए हैं, तो भगवान कृष्ण के द्वारा इनका उद्धार हुआ। गोविंद जी कहते गोविंद जाने, आज मेरे प्रभु ने जय विजय को अपने जीवनधाम में भेज दिया। शिशुपाल दंत वक्र का उद्धार किया है मेरे प्रभु ने राजसूय यज्ञ के दौरान। कृष्ण का ही अगर पूजन होगा, अभी सर्वसम्मति से पास हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सबको सेवा बांध दी। धर्मराज दुष्ट के लिए कहा, बाहर से आए हुए जो मेहमान लोग हैं, ऋषि लोग हैं, इनके साथ में बैठ करके बातचीत करना ये आपका काम। अर्जुन के लिए कहता है, ये अर्जुन किसको किस आसन पर बिठाना है, उनके योग्यता के अनुसार ये ड्यूटी तुम्हारी। नकुल सहदेव के लिए कह दिया, ये ब्राह्मण लोग जो भी यज्ञ की सामग्री मंगाए तुरंत इनके पास में पहुंचाना, ये काम तुम्हारा। द्रौपदी को भोजन परोसने की ड्यूटी सौंप दी, भीम को भोजनालय का अध्यक्ष बना दिया, कर्ण को दान देने की ड्यूटी सौंप दी, दुर्योधन को हमारा खजाना सौंप दिया। आय व्यय का जो लेखा जोखा है, कितना खर्च आया, कितना व्यय हुआ, कितना आय हुआ, ये ड्यूटी तुम्हारी। धर्मराज दुष्ट ने कहा, महाराज आप अपने आसन पर बैठिए, सर्वप्रथम पूजन आपका होगा, उसके बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का, भैया अभी तो काम बाकी रह गए, द्वारकानाथ आपने सब काम बांट दिए, अब क्या काम रह गया? बोलिए बाहर से आए हुए जो ऋषि लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, क्या बिना पैर धुले हुए अपने आसन पर बैठ जाएंगे क्या? नहीं नहीं, हमारा कर्तव्य इनके चरण प्रचालन करने का, और चरण धोने के लिए कोई तैयार नहीं। इन ब्राह्मणों के चरण प्रचालन में मैं करूंगा पहली सेवा। और दूसरी बोले, जब ये ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके होंगे तो क्या अपनी जूठी पतल स्वयं उठाएंगे? नहीं नहीं, मैं इनकी जूठी पतल उठाऊंगा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण जूठी पतल उठाते हैं, चरण धोने का काम करते हैं। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि दिखावे के लिए हम बड़ी बड़ी यज्ञ यागादि कर लेते हैं, खूब खर्चा कर लेते हैं, लेकिन समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, दिखावा ज्यादा हो गया। कृष्ण चरित्र से शिक्षा ग्रहण करना। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के राजसूय में ब्राह्मणों का चरण प्रचालन करते हैं, ब्राह्मणों के जूठी पतल उठाते हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं। आज हम दरी झाड़ने में बड़ा संकोच करते हैं, जूठे बटन पड़े हैं, फुटबॉल के भांति टिक मारने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन उनको साफ करने में, उनको यथास्थान पर रखने में बड़ा शर्म आती है। मैं झाड़ू लगाऊंगा, कोई कहेगा इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आदमी देखो झाड़ू लगा रहा है, दरी झाड़ा है, सफाई करा है, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरी नाक ना कट जाए, कहीं मेरी चमकीले कपड़ों पे काली माना लग जाए। हमें अपनी प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता है, लेकिन कृष्ण चरित्र से शिक्षा ग्रहण करना। यद भयात बात बापू यम सूर्य तपति यद भयात यम ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्रमरुता सुनंद दिव्य तबे। बड़े बड़े देवता जिनकी जुठन के लिए तरसते हैं, बड़े बड़े देवता जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए मृतदेह जीवों का आक्रमण करता है, जिनकी आज्ञा के बिना पता तक नहीं होता, वो परमात्मा पांडवों के राजसूय के में जूठी पतल उठाते हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं। यज्ञ में जो जितनी ज्यादा सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, ये कोई जरूरी नहीं मेरे भाई बहन कि 5 घंटे आप चौपड़ मार करके पालते मार करके बैठेंगे तो आपको कथा का पुण्य मिलेगा। और जिसको 1 मिनट भी कथा सुनने का नहीं मिला, सुबह से शाम तक लगा हुआ सेवा करने में, चाहे वो बाजार का सामान हो, चाहे बर्तन मारने का काम हो, चाहे कपड़े धोने का काम हो, चाहे रसोई बनाने का काम हो, चाहे इधर उधर जाने का काम हो, 1 मिनट में उसको भागवत सुनने का टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, बिजी है, सुबह से शाम तक व्यस्त है।
लेकिन उसको भी वही पुण्य मिलना है जो 4 घंटा पालथी मारने वाले को मिलना है, उसे दुगना पुण्य उसको मिलना है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से यज्ञ से जुड़ा हुआ है। समय नहीं है सुनने के लिए, लेकिन इस यज्ञ से जुड़ा हुआ है। यज्ञ में जो जितनी ज़्यादा सेवा करता है, ध्यान देना, सेवा चाहे वो बटन मांजने की हो, झाड़ू, भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों
का सब भार तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु हार तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों घनश्याम सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे तुम युग युग अंतर्यामी तुम युग युग अंतर्यामी तुम युग युग अंतर्यामी तुम युग युग अंतर्यामी ज्ञान भरे हम प्राणी ज्ञान भरे हम प्राणी काटो जन्म मरण के फेरे घनश्याम सांवरिया मेरे काटो जन्म मरण के फेरे घनश्याम सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे और सुदामा जी चल रहे हैं प्रेमियों कृष्ण कीर्तन करते हुए शरीर साथ नहीं दे पा रहा है शरीर थक गया दुबला पतला शरीर है नदी किनारे पेड़ की छाया में बैठे भजन करने लगे तो भजन करते करते सुदामा को नींद आ गई ऐसी गाढ़ी नींद आ गई मानो सुदामा की जो पुकार है वो भगवान के कानों में पहुंचे द्वारका में द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के लिए कहा योग माई तुम जाओ मेरा भक्त सुदामा द्वारका आना चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं दे पा रहा है थक गया है नदी किनारे सो गया है तुम सोए हुए सुदामा को उठा करके द्वारका में पहुंचाओ आज भगवान कृष्ण के आदेशानुसार योग माया चली और सोए हुए सुदामा को उठा करके योग माया ने द्वारका में पहुंचा दिया सुदामा की आंखें खुली थी क्या देखा बड़े बड़े महल नजर आए सोने चांदी के दरवाजे बने हुए हैं खिड़की बनी हुई है सब लोग चक्रबद्ध रूप से खड़े हैं कोई बोलता नहीं इशारे से सब काम हो रहा है बड़े बड़े वन देखे वो वन देखे बाग बगीचे द्वारका के वैभव को जब सुदामा ने देखा तो देखते ही रह गए तो मैं स्वप्न देख रहा हूँ क्या मैं तो नदी के किनारे सो रहा था ये कहाँ आ गया नहीं स्वप्न नहीं है तो ये जागृत है ये मेरी पोटली है चावलों की ये मेरा टूटा फूटा लोटा है ये मेरी माला झोली है तो सब जागृत है लेकिन मैं कहाँ आ गया आश्चर्यचकित हो गए द्वारका के लोगों से पूछ रहे अरे भैया जी ये कौन सा नगर है ये कौन सी पुरी है द्वारका के लोग कह रहे पंडित जी लगता है पहली बार आए हो ये द्वारकापुरी है द्वारकापुरी हाँ अच्छा भैया हाँ मैं पहली बार आया हूँ यही है द्वारकापुरी हाँ पंडित जी यही है द्वारकापुरी कहाँ जाना है आपको किससे मिलना है अरे भैया मुझे कन्हैया से मिलना है बता सकते हो मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा
लेकिन कन्हैया नाम से तो कोई रहता ही नहीं द्वारका में। द्वारका के लोग कह रहे हैं बाबा इस कन्हैया फन्हैया इस नाम के यहाँ कोई नहीं रहता है। अरे भैया द्वारकापुरी तो यही है ना। बोले हाँ द्वारकापुरी तो यही है, मैंने सुना था कि कन्हैया यही द्वारकापुरी में रहता है, आप तुम कहते हो यहाँ नहीं है। नहीं महाराज इस नाम के यहाँ कोई नहीं है। सुदामा को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछ लिया, चल रहा एक बात बताओ तुम्हारे महाराज का नाम क्या है। बोले हमारे महाराज का नाम कन्हैया थोड़ा ही है, हमारे महाराज का तो बहुत बड़ा नाम है। बोले क्या नाम है। बोले हमारे महाराज जी का नाम है श्री श्री 1008 द्वारका नाथ महाराज। वही भैया जिसका तुम इतना बड़ा नाम ले रहे हो ना, उसको मैं बाल्यावस्था में कन्हवा कन्हवा कह करके बोला करता था कन्हैया। आज वो इतना बड़ा नामधारी हो गया। गुरुकुल में हम साथ पढ़े लिखे दोनों भैया, एक थाली में भोजन करते थे, एक बिस्तर में सोते थे। आज वो इतना बड़ा नामधारी हो गया और मैं सुदामा वहीं का वहीं भैया। उसी द्वारकानाथ से मुझे मिलना है, वही मेरा कन्हैया है। बता सकते हो कहाँ मिलेगा। द्वारका के लोगों ने सुना तो हंस रहे हैं। ये ब्राह्मण कहता है वो कृष्ण मेरे मित्र हैं, ये कैसे हो सकता है। मित्रता तो अपने बराबर वाले के साथ में होती है ना। राजा की मित्रता राजा से होती है, विद्वान की मित्रता विद्वान से होती है, शराबी की मित्रता शराबी से होती है, जुआरी की मित्रता जुआरी से होती है। अपने अपने कैटेगरी के साथ में तो दोस्ती होती है। कहाँ ये गरीब ब्राह्मण और कहा हमारे द्वारकानाथ श्री कृष्ण 16,108 रानियों के स्वामी, 56 भोगों का रोकने वाले। और ये कहता है कि मेरे मित्र है, ये कैसे हो सकता है। ये बराबरी की मित्रता। अच्छा पंडित जी आगे बढ़ जाओ। और रुक्मिणी के महल में द्वारकानाथ विराजमान है और रुक्मिणी के महल का पता पूछे सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं। द्वारपाल खड़े हैं द्वार पे। यही रुक्मिणी का महल है। हाँ पंडित जी यही है आपका परिचय। अरे भैया मैं अंदर जा सकता हूँ क्या, द्वारकानाथ से मिल सकता हूँ। बोले नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, हम महाराज के सेवक में पहले आज्ञा ले। बड़े बड़े लोगों से जब चाहो तब मिल लो, ऐसे थोड़े होता है जो उनका टाइम टेबल देखना पड़ेगा, डायरी में कहाँ किसको कितना समय दिया हुआ है। आपको यहाँ खड़े रहना होगा, पहले हम पूछ कर के आएंगे द्वारकानाथ से उनकी इजाजत होगी तो आप अंदर जाने देंगे, अन्यथा नहीं। तो सुदामा जी द्वार पे खड़े हैं, थर कांप रहे हैं। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से मिलने सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से मिलने सुदामा गरीबा गया। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से मिलने सुदामा गरीब आ गया। जाओ भैया कह दो अपने महाराज से सुदामा नाम कोई गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। द्वारपाल अंदर गए हैं। रुक्मिणी के महल में ठाकुर जी विराजमान है। रुक्मिणी हाथ में पंखा लेकर के भगवान के हवा कर रही है। द्वारपालों ने जाकर के जोर से जयकारा लगाया, बोले द्वारिका नाथ की जय हो। और भगवान चौंक पड़े। अरे द्वारपालों कैसा आना हुआ, क्षमा करें महाराज। बाहर द्वार पे एक ब्राह्मण खड़ा है, वो अंदर आना चाहते हैं आपके मिलने के लिए, लेकिन हमने उसको रोक रखा है। कैसे कैसे मित्र आपके आते हैं प्रभु, भले आ जाऊं। वो ब्राह्मण अंदर आना चाहता है, लेकिन उसके शरीर को देख करके बड़ी दया आ रही है। धोती उसने जरूर पहनी हुई घुटनों तक की, लेकिन कितनी जगह से धोती फटी हुई है बता नहीं सकते। सिर में ना तो टोपी है ना कोई पगड़ी है, थर कांप रहा है, हड्डियां चमक रही हैं, दुबला पतला शरीर है। तो सुदामा के शरीर का निरूपण कर रहे हैं भगवान कैसा है सुदामा। द्वारपाल भगवान को बता रहे हैं, शीश पड़ा न जगा तन में,
शेष पगान घगा तन में, प्रभु जान को आए बसे के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपाहन की नहीं सावा। द्वार खड़ो दुज दुर्बले, रहो चकिसो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज धोती फटी सिलटी दुपटी, धोती फटी हुई है, हड्डियां चमक रही हैं, घुटनों तक की धोती पहनी हुई है, कितनी जगह से फटी है बता नहीं सकती। बहुत दूर से आ रहा है, पूछने पर अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जब द्वारकानाथ ने सुदामा नाम सुना है इनके मुख से, ठाकुर जी छलांग लगा गई, सिंहासन से कूद पड़े। कहाँ है मेरा भक्त सुदामा? दौड़ लगाई, कहीं ठाकुर जी का मुकुट गिरा, कहीं बाजूबंद गिरा, कहीं दुपट्टा गिरा, और भगवान दौड़ करके द्वार पर आए हैं। सुदामा को हृदय से लगा लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतनी जोर से मेरे प्रभु ने सुदामा को आलिंगन दिया, द्वारका के लोग देखते रह गए, आंखें फाड़ करके देखते रह गए। हम इस ब्राह्मण की हंसी उड़ा रहे थे और भगवान नाम सुनते ही दौड़ पड़े। बड़े बड़े देवताओं को दर्शन देने का जिनके पास में समय नहीं है। ब्रह्मा आदि देवता जा रहे हैं, प्रभु जरूरी सलाह लेनी है, बोले 1 घंटे के बाद में आना है। इंद्र आदि देवता जा रहे हैं, प्रभु जरूरी परामर्श करना है, बोले 4 घंटे के बाद में आना है, अभी फुर्सत में नहीं है। बड़े बड़े देवताओं को जो समय नहीं दे पाते, सुदामा नामा कौन सा देवता गया? आश्चर्यचकित हो गए हैं द्वारका के लोग। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय में बांध दिया, आलिंगन दिया जोर से। सुदामा के ललाट की रेखाओं को मेरे प्रभु ने पढ़ा तो विधाता ने क्या लिखा है सुदामा के माथे पर? श्री क्षय, ये 3 अक्षर लिखे हैं हिंदी के, माने लक्ष्मी से रहित गरीबी योग। श्री क्षय का मतलब श्री से ही। और ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भक्त जब मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके लिए विधाता के लेख को भी बदल सकता हूँ, उसको उल्टा कर दूंगा। तो श्री क्षय जो विधाता ने लिख दिया है मैं इसको उल्टा कर दूंगा। तो श्री क्षय 3 अक्षरों का आप उल्टा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? यक्ष श्री। बड़े बड़े यक्षों के पास में भी जो श्री संपदा नहीं है, वो कुबेर की दिव्य वैभव, वो दिव्य संपत्ति मैं सुदामा को दे दूंगा, विधाता के लिए को बदल दूंगा, उल्टा कर दूंगा। ऐसा प्रभु ने मन में संकल्प किया। आज सुदामा का हाथ पकड़ करके मेरे प्रभु बड़े आदर के साथ में, सम्मान के साथ में और अंतःपुर में ले गए। द्वारका के लोग देखते ही रह गए, कितना सम्मान मिल रहा इस ब्राह्मण को। इसने पूर्व जन्म से कौन सी साधना की होगी कि भगवान ने हृदय से लगाया, वह हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं और हम इस ब्राह्मण की हंसी उड़ा रहे थे। सुदामा को लेकर के प्रभु ने सिंहासन पर विराजमान किया, स्वयं चरणों में बैठ गए। सभी रानी आई हैं, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आए, चलो प्रणाम करो, आशीर्वाद हो। सभी रानियों ने सुदामा को प्रणाम किया। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान का आदेश हुआ, जल कलश लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता को स्नान कराना है। सारे रानियां जल कलश लेकर के आई हैं, सारा जल एक कलश में रख दिया गया, परात मंगाई गई। भगवान का आदेश हुआ, जाओ तुम अपना काम करो। रानियां चली गई प्रणाम करके। आप द्वारकानाथ श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठे हुए हैं। सुदामा जी सिंहासन पर विराजमान हैं और भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा को स्नान कराने लगे, सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सुदामा के शरीर की तरफ जब प्रभु की दृष्टि गई तो क्या देखा? क्या शरीर है सुदामा का, क्या स्थिति है? ऐसे बेहाल दीवान सो। सुदामा के पैरों में बिवाई फट रही है, खून रिस रहा है।
ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कन तक जाल जी कुनि जोरे हाय महादुख पायो सखा तुम आए दिन किते दिन कोई देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई पानी परात को हाथ छुयो नैन के जल सो पग धोए। प्रभु के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। सुदामा मेरी याद आई, मेरी हालत हो गई, आज तक कहां सोया रहा। भक्त को देकर के भक्त वत्सल का हृदय द्रवीभूत हो गया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भूल गए, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अब मेरी याद आई जब इस स्थिति में पहुंच गए सुदामा। पैरों में बीमारी फट रही है, खून दिस रहा है, हड्डियां चमक रही हैं, कंतर कांप रहा है। द्वारकानाथ का हृदय पिघल गया। भक्ति की स्थिति को देख करके मां ने आंसुओं के द्वारा सुदामा को अभिषेक कराया, पश्चात स्नान कराया। तीसरा कोई नहीं है, दो मित्र हैं, गुरुकुल की बातें शुरू की। सुदामा जी चावलों की पोटली को छुपा रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण को भेंट के रूप में चावलों की पोटली दी जाए। जब द्वारका के वैभव को देखा है सुदामा ने, 56 भोगों को आरोगने वाले द्वारकानाथ श्री कृष्ण के मेरी चावलों को देख करके हंसेंगे तो नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है। इन 56 भोगों के सामने मेरे चावलों का क्या महत्व है, छुपा रहे हैं। लेकिन भगवान से कोई छुपा नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण ने पूछ लिया, सुदामा जी तुम बार बार हाथ ऐसा कर रहे हो भैया, क्या बात है, क्या बताऊं कन्हैया, दर्द हो रहा है। बोले मैं दवा दूं क्या? नहीं नहीं कन्हैया ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। गुरुकुल की बातें शुरू ही। भगवान ने कहा सुदामा जी अब तो तुम्हारा विवाह हो गया होगा ना। गुरुकुल की वो बातें याद है तुमको, जब गुरु जी के यहाँ का नियम था, जो पाठ भूल जाता है उसको लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। तुम्हारा नंबर आया, तुम पाठ भूल गए, तुम्हारी देखा देखी में मैं भी पाठ भूल गया। गुरु जी ने हम दोनों को समझा लेने के जंगल में भेजा। गुरु माता ने चने दिए थे, याद है सुदामा। मैं लकड़ी तोड़ रहा था, तुम लकड़ी इकट्ठा करे थे, भूख लगी, मेरे हिस्से के चने भी खा गए थे। सुदामा ने कहा बस कन्हैया कृपा करो, कटे में नमा मत छिड़को भैया। काश मैंने गुरुकुल में तुम्हारे हिस्से के चने न खाए होते, जाने नौबत ना आती। गुरुकुल की बातें हैं, तीसरा कोई नहीं है। अच्छा भैया छोड़ो उन बातों को, अब तो तुम्हारा विवाह हो गया होगा ना। हाँ भैया मेरा विवाह हो गया। क्या नाम है भाभी का? बोले भाभी का नाम है सुशीला। वाह बड़ा प्यारा नाम है, भाभी ने मेरे जरूर भेजा होगा। पहले तो नारद जी बेनती की, सुदामा तुमने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? मैं सोचा था कि सुदामा भैया की शादी होगी, मेरे भी कार्ड आएगा। सुदामा ने कहा कन्हैया मुझे क्षमा करना, अकेला था, सब जगह दौड़ भाग करनी पड़ी, भूल गया। लेकिन जितनी रानियां मुझे प्रणाम करती गई तेरी ही रानियां हैं क्या? सुदामा ने भी बात पलट दी। हाँ भैया मेरी ही रानियां हैं। अरे कलवा तूने कितने विवाह किए हैं? बोले सुदामा जी कोई ज्यादा नहीं है, आप क्या सेवा से कमी है? कितने हैं? बोले कुल मिलाकर के 16,000 रानियां हैं। द्वारकानाथ की जय। तूने इतने विवाह किया, मुझे इतनी गिनती याद नहीं। भले आदमी मेरा एक विवाह हुआ तो मेरे ऊपर गुड़ खा करके चढ़ रहा है, मुझे नहीं बुलाया। तूने इतने विवाह किए, भले आदमी कम से कम एक विवाह का न्योता तो दिया होता। कन्हैया ने कहा भैया मेरे इतने विवाहों के अपेक्षा आपका एक ही विवाह धूमधाम से हुआ होगा, विधिवत हुआ होगा, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार। मेरे विवाह तो ऐसे हुए, किसी को जेल खाने से उठाया, किसी को समुद्र से उठाया, किसी को जंगल से उठाया, जो जहाँ मिला वहीं से चलता बना। तुम्हारा एक विवाह विधिवत हुआ होगा, तीसरा कोई नहीं है। गुरुकुल की बातें चल रही हैं, कभी हंसते हैं, कभी ठाके लगाते हैं। लेकिन चावलों की पोटली को कन्हैया ने जो देख लिया, जिसको सुदामा जी छुपा रहे हैं,
हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भेंट के रूप में भगवान के हाथ में दिया जाए। अच्छा भैया, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अरे कन्हैया, तुम्हारे भाभी के पास में है ही क्या देने के लिए? रात कट गई तो सुबह कैसे कटेगी, सुबह कट गई तो शाम कैसे कटेगी? बस कट रहा है, लेकिन भजन में बड़ा आनंद आ रहा है कन्हैया, भजन में कोई कमी नहीं है, बड़ा सुंदर भजन हो रहा है, खूब आनंद आ रही है, अपनी गरीबी व्यक्त नहीं की, प्रसन्न बता रहे हैं। अच्छा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी बार बार छुपा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और सुदामा के हाथों से चावलों की पूरी को छीन लिया। सुदामा डांटने लगे, कन्हैया फिर ये छीना झपटी की आदत अभी तक नहीं गई, भले आदमी 11 वर्ष तक ब्रज में रहा, किसी के कपड़े चुराए, किसी के मटियां फोड़ी और यहाँ द्वारका नाथ बन बैठा है, 16,000 स्वरानियों का स्वामी, फिर ही पुरानी आदत अभी तक नहीं छूटी, फटकार दिया है कन्हैया को। लेकिन कन्हैया भी कहाँ मानने वाले हैं? सुदामा जी, मेरी आदत तो नहीं की छीना झपटी की, लेकिन कौन सी तुम्हारी आदत छूट गई अपने आप खाने की? गुरुकुल में मेरे ऐसे के चने भी खा गए थे और यहाँ भाभी ने जब चावल मेरे लिए दिए हैं तो यहाँ भी इनका भोग लगाना चाहते हो, मुझे नहीं देना चाहते हो, छुपा रहे हो। तीसरा कोई नहीं है, 2 मित्र हैं, दोनों गुरुकुल की बातें याद कर रहे हैं। आज मेरे प्रभु ने चावलों की पुडली को हाथ में ले लिया। सुदामा जी देख रहे हैं कोई तीसरा व्यक्ति आ गया और कोई कहेगा कि द्वारका नाथ के मित्र आए हैं, भेंट में क्या लेकर के आया होगा, तो मेरी चावलों की यहाँ क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने चावलों की पोटली को खोला, देखा ये कागज जो सुशीला ने लिखा है, अपनी व्यथा दुख व्यक्त किया है, गरीबी व्यक्ति के उस कागज में। भगवान ने उस कागज को पढ़ा, क्या लिखा है? भाभी ने 1 मास 2 पर देवता लोग आए हैं, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपका 125 वर्ष का लगभग जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया। आपके अवतार के पीछे जो प्रयोजन था, धर्म संस्थापना था, संभवा में युगे युगे, ये भी लगभग पूरा हो गया। अब अपने दिव्य धाम को चले। भगवान श्री कृष्ण का देवताओं कुछ लीला शेष रह गई, अभी मेरा यजमान सुरक्षित है, अभी पृथ्वी का भार पूर्ण रूप में हल्का नहीं हुआ, तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूं। और देवता लोग चले गए। उद्धव जी को लगा कि भगवान अपनी लीला को समेटने वाले हैं, दिव्य धाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उद्धव की आंखों में आंसू बहने लगे और उद्धव ने किस चरणों में आकर के प्रणाम किया, द्वारकानाथ, मुझे लगता है आप लीला का स्मरण करने वाले हैं, क्या मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा? तो भगवान श्री कृष्ण का नहीं उद्धव, मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। हमारा मैं कैसे रहूं? बोले संत बन करके रहो, सन्यासी बन करके रहो। दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा सुनाई है उद्धव के लिए। भगवान ने दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, कबूतर, यहाँ तक कि पिंगला वैश्य को भी दत्तात्रेय ने गुरु बनाया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित्य कांता सम सुखम सुस्वाति पिंगला। पिंगला नाम की एक वैश्या थी जो शरीर को बेच करके जीवन का निर्वाह करती थी। सुबह से शाम तक सुंदर श्रृंगार करके अपने कोठे पर तैयार थे, कोई पर पुरुष उसके पास नहीं आया। एकाएक वैराग्य हुआ, जितनी एकाग्रता से मैंने पर पुरुष का चिंतन किया, इतनी एकाग्रता से भगवान का चिंतन किया होता तो भगवान का दर्शन हो गया होता। पिंगला वैश्या के जीवन में वैराग्य हुआ, एक कृत्य हमेशा के लिए छोड़ दिया, भगवान के परम भक्ता बन गया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं, 24 गुरुओं से 24 शिक्षाएं ग्रहण के, 25वां गुरु शरीर है। शरीर जन्म लेता है, घटता है, बढ़ता है, समाप्त होता है, आत्मा अजर है, अमर है। तो संक्षिप्त रूप से 24 गुरुओं की कथा सुनाई। साधक को संसार में कैसा विचरण करना चाहिए, विभूतियों का वर्णन किया, सत्संग का निरूपण किया। एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, द्वारकानाथ प्रभु, मैंने सुना है आप मायापति हैं, आपकी माया सबको नचाती है, एक बार मुझे भी अपनी माया के दर्शन कराओ ना। भगवान कृष्ण का, सुदामा तुम क्या करोगे मेरी माया देख करके? नहीं प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है, एक बार मुझे भी माया का दर्शन कराओ ना। तो भगवान ने कहा ठीक है सुदामा, समय आने पर जरूर माया का दर्शन कराऊंगा। आज माया दर्शन का समय आया है।
तो सुदामा ने, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए कहा, चलो सुदामा बड़ी गर्मी लग रही भैया, नदी बह रही है, चलो डुबकी लगा करके आते हैं। और दोनों ने महाराज एक ही साथ नदी में डुबकी लगाई। भगवान ने अपनी माया शुरू कर दी सुदामा के लिए। सुदामा क्या देख रहे हैं, डुबकी लगाते ही अचानक वो नदी में भयंकर बाढ़ आ गई और सुदामा जिस बाढ़ में बहते जा रहे हैं, थपेड़ों में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, बहुत दूर निकल गए हैं सुदामा जी। किसी प्रकार से नदी के किनारे लगे। उधर से कई लोग आ रहे हैं बैंड बाजे के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में, एक हाथी भी साथ में है और जयकारा लगाते हुए सुदामा के पास में सुदामा को किनारे निकाला है भीड़ ने। और सभी लोगों ने सुदामा को उठाया और हाथी के ऊपर बैठा दिया। अब सुदामा जी का जयकारा लगा रहे हैं, बोले सुदामा जी महाराज की जय हो, बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इन लोगों से मेरा कोई परिचय नहीं, ना मैं इनको जानता हूँ ना ये मुझे जानते हैं। मैं अभी बाढ़ से बह करके निकला हूँ, अरे लोग मुझे सम्मान के साथ में बिठा करके, हाथी के ऊपर बिठा करके और मेरे गले में माला डाल दी और सब जयकारा लगा रहे हैं, महाराज महाराज कहते। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सब माया का दर्शन हो रहा है, ध्यान देना, ये कृष्ण की लीला। और सारी जनता जनार्दन प्रजा महाराज सुदामा का जयकारा करते हुए इनको सिंहासन पर विराजमान करती है महल के अंदर। सुदामा जी का अभिषेक हुआ, जयकारा लगा। अब सुदामा जी सम्राट बन गए, महाराज बन गए, संसार के सुखों का भोगने लगे। कुछ समय के बाद सुदामा जी का विवाह हुआ, महारानी जी घर में आई। गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए बहुत समय हो गया राजा रानी को, बहुत समय तक इन्होंने संसार के सुखों को भोगा। और एक दिन महारानी की मृत्यु हो जाती है। सभी लोगों को बड़ा दुख हुआ। दो अर्थी तैयार होने लगी, दो अर्थी सजाई जा रही है। महाराज सुदामा ने प्रजा से पूछा, भैया ये दो अर्थी किसके लिए बन रही है? मेरी महारानी मरी है। बोले महाराज एक अर्थी पर आपकी रानी को बांध करके ले जाएंगे। बोले ठीक। और दूसरी अर्थी? बोले दूसरी अर्थी आपके लिए तैयार हो रही है महाराज। बोले मैं मरा थोड़ी, अभी मैं तो अभी जीवित हूँ। अरे अर्थी पर तो मृतक को बांध करके ले जाया जाता है। तो प्रजा ने कहा महाराज ये हमारे देश का नियम है, हमारी यहाँ की ऐसी परंपरा चली आई है, यदि राजा पहले मरता है तो रानी को राजा के साथ में सती कर दिया जाता है, और रानी पहले मरती है तो राजा को रानी के साथ में सता कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जितने भी राजा महाराजा अभी तक हुए, जितने भी सिंहासन पर बैठे, सब ने इन नियमों का पालन किया। नियमावली बनी हुई है अनादिकाल से। राजा पहले मरता है तो रानी को राजा के साथ में सती कर दिया जाता है, और रानी पहले मरती है तो रानी के साथ में राजा को सता कर दिया जाता है। ये परंपरा चली आई है। तो एक अर्थी पर आपकी रानी को बांध करके ले जाएंगे स्मशान घाट पे, और दूसरी अर्थी पर आपको ले जाएंगे, और एक ही चिता में दोनों का गोविंदाय नमो नमः होगा। बोल बाल कृष्ण भगवान की। सुदामा ने कहा नहीं नहीं ये गलत नियम है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं राजा हूँ, मैं नियम को बदल भी सकता हूँ, मैं कानून भी बदल सकता हूँ। प्रजा ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं चलेगा। आज तक जितने भी राजा हुए हैं सबने नियमों का पालन किया है, आपको भी करना ही पड़ेगा। अरे पकड़ो 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 पकड़ो, महाराज जी को पकड़ो, कहीं भाग नहीं गया। सुदामा जी छटपटा रहे हैं, नहीं नहीं मुझे मत बांधो, मुझे मत पकड़ो, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे मत पकड़ो, मैं अभी जीवित हूँ। प्रजा चिल्ला रही है पकड़ो पकड़ो, कहीं मारा भाग न जाए, पकड़ो पकड़ो। सुदामा जी छटपटा रहे हैं, छोड़ो 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 छोड़ो, बचाओ बचाओ करके। और जो ही आंखें खोली भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। के भी लाल की। भगवान कृष्ण का सुदामा जी क्या हो गया, मगरमच्छ ने तुमको पकड़ लिया था क्या, जो चिल्ला रहे हो छोड़ो छोड़ो, क्या होगा? सुदामा ने पूरा वृत्तांत सुनाया। महाराज मैं कहाँ का कहाँ पहुंच गया था, सिंहासन पर बैठा था, राशि सुखों का उपभोग मैंने क्या, मेरी रानी मर गई थी, लोग उसको बांध रहे थे, दूसरी अर्थी पर मुझे बांधने के लिए तैयार हुए थे, मैं तब छटपटाया। भगवान ने कहा सुदामा जी यही तो मेरी माया है। माया को सब जग भजे, माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे वाकी माया चली हुई। माया का चिंतन सब करते हैं, लेकिन मायापति माधव का चिंतन कोई नहीं करता। मेरे भाई मायापति का चिंतन किया जाए तो माया तो पीछे पीछे दौड़ेगी, और माया का काम है रुलाना। भगवान मायापति है। भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया।
सत्संग की महिमा का निरूपण किया। बहुत से प्रश्न उद्धव ने भगवान से पूछे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव का समाधान किया। और उद्धव के लिए कहा, उद्धव अब की बार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। स्वकीया यद भवे तेजा तच भागवते ददात तिरोधाया प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवताड़वम्। मैं अपने तेज को इस भागवत में ही विलीन कर रहा हूँ। इस भागवत को मेरा ही स्वरूप मान करके, मेरा ही विग्रह मान करके इसको वंदन करना, इसको प्रणाम करना, मेरे भक्तों को भक्ति का उपदेश देना भागवत धर्म का। देखते देखते भगवान कृष्ण के सर से दिव्य प्रकाश पुंज निकला जो भागवत में विलीन हो गया। तो प्रत्यक्ष कृष्ण वही। ये भागवत कोई साधारण कागजों का ग्रंथ नहीं है, ये भागवत मात्र पोथी नहीं है, पुस्तक नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण का वाङ्मय विग्रह है। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के लिए कहा, उद्धव तुम बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करो। उद्धव ने कृष्ण चरणों में प्रणाम किया, आज बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, अब यदुवंश को समाप्त कर देना चाहे, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा जो साप दिलाए हैं यदुवंश को, उसको भी तो पूरा करना है ना। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के लिए कहा, ही यदुवंशियों, आज से 7वें दिन द्वारकापुरी डूब जाएगी। अच्छा तो यही होगा कि हम लोगों को द्वारकापुरी छोड़ करके प्रवासक क्षेत्र में जाना चाहे, समुद्र के किनारे, वहां सत्संग करेंगे, भजन करेंगे। सभी द्वारका के लोगों को लेकर के मेरे प्रभु प्रवासक क्षेत्र में पहुंचे। सत्संग चल रहा है, भगवत चर्चा चल रही थी, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। यदुवंशियों ने मजरा का पान किया, शराब पी। ध्यान देना, कृष्ण बलराम के देखा देखे में यदुवंशियों ने मजरा का पान किया। कृष्ण बलराम ने समझाया, अरे भैया ये तमोगुणी पदार्थ है, तामसिक पदार्थ है, इसको पी करके बुद्धि भ्रष्ट होती है, जीव पतन के गड्ढे में गिरता है, मत पियो मत पियो मत पियो। लेकिन किसी ने भी भगवान की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आ गया है तो बुद्धि भी विपरीत हो गई। आज कृष्ण बलराम की उपस्थिति में देखा देखी में मारा यदुवंशियों ने मजरा का पान किया है। परीक्षित परिणाम क्या निकला, किसी बात को लेकर के विवाद छिड़ गया यदुवंशियों में, और उस विवाद में ऐसा भयंकर रूप धारण किया। पहले तो बोला, बातचीत हुई, बात युद्ध हुआ, तू मैं होने लगी। थोड़ी देर में महाराज अब तो हाथापाई होने लगी यदुवंशियों में। कृष्ण बलराम समझा रहे, अरे भैया शांत हो जाओ, अरे भैया शांत हो जाओ, लड़ो मत। लेकिन किसने भी भगवान की नहीं सुनी। समुद्र के किनारे जो ईरा नाम की घास जम गई थी, तलवार की सी पहनी जिसकी धार थी, यदुवंशियों ने उस घास को उठाया और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। किसी का सर कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, और कृष्ण बलराम के देखते देखते यदुवंश कट मर करके समाप्त हो गया। खून की नदी बहने लगी प्रवासक क्षेत्र में। कृष्ण बलराम के देखते देखते हमारा यदुवंश तबाह हो गया, विनाश को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि यदुवंश अब समाप्त हो गया, पृथ्वी का भार हल्का हो गया। बलराम जी ने भी मन में विचार किया कि कृष्ण की इच्छा ही ऐसी थी, कृष्ण के लिए न कोई अपना है न कोई पराया है, वो लीलाधारी है, लीला करनी है। मेरा लीला क्रम भी पूरा हो गया, अब मुझे भी चल देना चाहिए। तो बलराम जी ने भी शेष रूप धारण करके मारा और समुद्र में विलीन हो गए। यही बलराम जी तो रामावतार में लक्ष्मण बन करके आए थे, छोटे भाई बन करके आए थे। ध्यान देना मेरे भाई बहन, राम को जब वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी घुट-घुट करके रह गए, आंसू पी करके रह गए। मन में विचार किया, मैं बड़ा भाई बन करके आया होता तो मैं राम का कान पकड़ करके वापस ले आता, लेकिन छोटा भाई बन करके आया हूं, इसमें बड़े भाई भी आगे नहीं चला सकता, मैं प्रभु को रोक नहीं सकता। इसे रामावतार में लक्ष्मण घुट-घुट करके रहे हैं। मन में विचार किया, इस समय मैं छोटा बनकर के आया हूँ, अगली बार मैं बड़ा भाई बन करके जाऊंगा। वही रामावतार के लक्ष्मण कृष्णावतार में बलराम बन करके आए हैं, बड़े भाई, और वही राम कृष्ण बन करके आए हैं, छोटे भाई बन करके आए हैं।
बलराम जी का लीला क्रम भी पूरा हो गया। बलराम जी भी शेष रूप धारण करके मारा और समुद्र में विलीन हो गए, समा गए। बोले बलदेव भगवान की जय हो। शेषा उतार है बलराम जी। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि मेरा यदुवंश भी समाप्त हो गया, बलराम जी भी विलीन हो गए, मेरा लीला कर्म पूरा हो गया। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रख करके भगवान श्री कृष्ण कुछ विचार कर रहे थे परीक्षित। इसी समय जरा नाम का व्याध आया, वो शिकारी आया जिसने वो लोहे का टुकड़ा अपने बाण के अग्रभाग पे जोड़ रखा है। जरा व्याध ने देखा कि कोई मृग पानी पीने के लिए आया हुआ है, क्योंकि भगवान का श्री चरण चमक रहा था। उसको मृग का भ्रम हुआ और जो ही जरा व्याध ने धनुष पर ये बाण चढ़ाया और जो ही बाण छोड़ा, वो बाण जाकर के भगवान के चरण में जाकर के लगा। जरा व्याध ने दौड़ करके तुरंत कृष्ण चरणों में प्रणाम किया, द्वारकादास मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मृग के भ्रम में धोखे से मैंने बाण छोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का जरा व्याध, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये मेरी ही इच्छा थी। मैंने भी तो छुप करके बाण चलाया है तुम्हारे ऊपर, तुम रामावतार के बाली हो। राम रूप से मैंने भी छुप करके बाण मारा है, वही राम यहाँ कृष्ण बन करके आया हो, वही बाली तुम यहाँ जरा व्याध बन करके आए हो बदला लेने के लिए। रामावतार में मैंने छुप करके मारा है, तो कृष्णावतार में तुमने भी बदला लिया है, छुप करके बाण मारा है, हिसाब किताब बराबर हुआ। गोविंद जी जाने वही रामावतार का बाली कृष्णावतार में जरा व्याध बन करके आया। भगवान की इच्छा ही कुछ ऐसी थी, आज मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया।